जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम आदिकाल के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को देखेंगे। हमने आदिकाल के आसान से आसान और कठिन से कठिन ऐसे प्रश्नों को इकट्ठा किया है जो पिछले कई सालों से आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यह क्लास बिहार स्टेट, DSSB, TGT, PGT, UGC नेट एवं अन्य सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गौरसादव तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान द्वारा किया गया था, तो आपको याद रखना है गौरसादव तासी द्वारा। इनका इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ललितोत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस्तवार द ललितोत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, गौरसादव तासी या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गौरसादव तासी। इस्तवार द ललितोत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ किसका है, तो गौरसादव तासी का है, जिसकी भाषा फ्रेंच है। और इस्तवार द ललितोत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, कर्नल जेम्स टॉड या फिर फादर कामिल बुल्के। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसका इतिहास ग्रंथ है, तो आपको याद रखना है जॉर्ज ग्रियर्सन का। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय जाता है ग्रियर्सन को, शिव सिंह सेंगर को, गौरसादव तासी को या फिर रामचंद्र शुक्ल को। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गौरसादव तासी को। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय किसको जाता है, तो गौरसादव तासी को। इनकी रचना इस्तवार द ललितोत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी जो फ्रेंच भाषा में प्रकाशित होने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। हमारा ऑप्शन है 1850 ईस्वी में, 1873 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में या फिर 1883 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज कब प्रकाशित हुआ था, तो 1883 ईस्वी में। और शिव सिंह सरोज हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रबंध विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है 1813 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में या फिर 1913 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1913 ईस्वी में। मिश्रबंध विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे, तो 1913 ईस्वी में। और मिश्रबंध विनोद कुल 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुआ था और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास किस संस्था द्वारा प्रकाशित हुआ था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज द्वारा, नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा, वर्धा विश्वविद्यालय द्वारा या फिर केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास किस संस्था द्वारा प्रकाशित हुआ था, तो आपको याद रखना है नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गौरसादव तासी द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताना है कि गौरसादव तासी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ इनमें से कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और इस इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन का सबसे पहले प्रयास किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है मिश्रबंध विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान या फिर भक्तमाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसके लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है और इसकी भाषा अंग्रेजी है। कैसी है, अंग्रेजी। और इस इतिहास ग्रंथ में सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौरसादव तासी के इस्तवार द ललितोत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैश्वर्ण ने। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं नलिनी विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामकुमार वर्मा।
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका ग्रंथ है या किसकी रचना है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीरगाथा काल की अवधि क्या मानी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विक्रम संवत 1050 से 1375 तक। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था? काफी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका या फिर हिंदी साहित्य का विकास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिंदी साहित्य का विकास। रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन सबसे पहले किस नाम से हुआ था? तो आपको याद रखना है हिंदी साहित्य का विकास के नाम से। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? 1829 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में या फिर 1928 ईस्वी में? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1929 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य यानी भक्तकालीन साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह पंक्ति किस विद्वान की है? हमारा ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, नलिन बिलोचन शर्मा की या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की? राइट आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है विधेयवादी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति या फिर वर्णानुक्रम पद्धति? राइट आंसर है ऑप्शन ए, विधेयवादी पद्धति। और विधेयवादी पद्धति के जनक तेन हैं। कौन है? तेन। अगला क्वेश्चन है, तज़किरा-ए-शुअराई हिंदी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दातासी, डॉक्टर मोहन सिंह या फिर मौलवी करीमुद्दीन? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मौलवी करीमुद्दीन। तज़किरा-ए-शुअराई हिंदी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो मौलवी करीमुद्दीन। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, डॉक्टर नगेंद्र की, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की या फिर नंद दुलारे वाजपेयी की? राइट आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास किसका है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी का। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, डॉक्टर बच्चन सिंह की, रामचंद्र शुक्ल की या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी की? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बच्चन सिंह की। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है बच्चन सिंह की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, गारसा दातासी ने, शिव सिंह सेंगर ने या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? राइट आंसर है ऑप्शन ए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इनकी रचना द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसमें कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सबसे पहले किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ में किस कालखंड तक का विवेचन प्रस्तुत किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भक्ति काल तक का। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ में किस कालखंड तक का विवेचन किया है? तो आपको याद रखना है भक्ति काल तक का। अगला क्वेश्चन है, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, भोला शंकर व्यास ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर भोलानाथ तिवारी ने? राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला क्वेश्चन है, वीरगाथा काल को चारण काल की संज्ञा देने के अतिरिक्त उससे पूर्व एक संधि काल जोड़ने वाले इतिहासकार हैं? डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 693 ईस्वी से। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो 693 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने? राइट आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक हैं?
डॉक्टर रामखिलावन पांडे, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर शिव कुमार सिंह या फिर डॉक्टर नामोर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर रामखिलावन पांडे। अगला क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित बृहद हिंदी साहित्य का इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है 16 खंड, 15 खंड, 20 खंड या फिर 18 खंड। राइट आंसर है ऑप्शन ए 16 खंड। नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित बृहद हिंदी साहित्य का इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? तो 16 खंडों में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास नामक ग्रंथ के लेखक हैं? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, उदय सिंह या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। राइट आंसर है ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अगला क्वेश्चन है, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? हमारा ऑप्शन है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र या फिर सुखदेव बिहारी मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी कृष्ण बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु कुल 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन ना मानकर दक्षिण के अलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर मिश्र बंधु। राइट आंसर है ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को बाल्यावस्था कहने वाले इतिहासकार हैं? इंपॉर्टेंट है। हमारा ऑप्शन है हरिओद, सूर्यकांत शास्त्री, रामशंकर शुक्ल रसाल या फिर नलिन बिलोचन शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी रामशंकर शुक्ल रसाल। अगला क्वेश्चन है, वह इतिहासकार जिसने सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहासों की कमियों को रेखांकित किया कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, रामखिलावन पांडे ने आदिकाल का नामकरण किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है संवर्धन काल, अंधकार काल, संचरण काल या फिर संक्रमण काल। राइट आंसर है ऑप्शन डी संक्रमण काल। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक कालखंड को आदिकाल का नाम देने वाले विद्वान हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन या फिर मिश्र बंधु। राइट आंसर है ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल का आरंभ मुंज या भोज के समय से मानने वाले विद्वान हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल का आरंभ मुंज या भोज के समय से मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता कवि कौन है? स्वयंभू, पुष्पदंत, चंद्रवरदाई या फिर सरहप्पा। राइट आंसर है ऑप्शन डी सरहप्पा, जिनकी रचना दोहा कोश है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जैन परंपरा का सर्वप्रथम कवि है? स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्पदंत या फिर उद्बोधन सूरी। राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वयंभू। जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि किसे माना गया है? तो स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों के चर्या पदों और दोहों को किस शीर्षक के नाम से संपादित किया है? यहाँ पे नाम ऐड कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। हमारा ऑप्शन है बौद्ध गान ओ दोहा, दोहा कोश, हिंदी काव्यधारा या फिर चर्या पद। राइट आंसर है ऑप्शन सी हिंदी काव्यधारा। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों के चर्या पदों और दोहों को किस शीर्षक से संपादित किया है? तो आपको याद रखना है हिंदी काव्यधारा के नाम से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोहा कोश के रचयिता हैं? गोरखनाथ, कढ़प्पा, सरहप्पा या फिर लुइपा। राइट आंसर है ऑप्शन सी सरहप्पा। दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहप्पा की। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, ग्रियर्सन ने या फिर मिश्र बंधु ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो राहुल सांकृत्यायन ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संदेश रासक के रचयिता का नाम है? स्वयंभू, अब्दुल रहमान, हेमचंद या फिर सारंगधर। राइट आंसर है ऑप्शन बी अब्दुल रहमान। संदेश रासक किसकी रचना है? तो अब्दुल रहमान की। अगला क्वेश्चन है, राउल वेल किसकी कीर्ति है? रोड़ा कवि की, राम सिंह की, स्वयंभू की या फिर पुष्पदंत की। राइट आंसर है ऑप्शन ए रोड़ा कवि की। राउल वेल किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है रोड़ा कवि की। अगला क्वेश्चन है, भू परिक्रमा किसकी रचना है?
विद्यापति की, खुसरो की, देवसेन की या फिर सुमतिगण की? राइट आंसर है ऑप्शन ए विद्यापति की। भू परिक्रमा किसकी रचना है? तो विद्यापति की, जिसकी भाषा संस्कृत है। कैसी है? संस्कृत है। अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सरहपा को। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो सरहपा को। अगला क्वेश्चन है, नरोत्तम स्वामी के अनुसार रासों की उत्पत्ति हुई है रास से, राजयस से, रासक से या फिर रसिक से? राइट आंसर है ऑप्शन डी रसिक से। अगला क्वेश्चन है, रासों की उत्पत्ति रामचंद्र शुक्ल ने मानी है रसायन से, रहस्यानुभूत से, रास से या फिर राजयस से? राइट आंसर है ऑप्शन ए रसायन से। रासो शब्द की उत्पत्ति रामचंद्र शुक्ल ने किससे मानी है? तो रसायन से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, योगचर्या किसकी पुस्तक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है डोमिपा की, लुइपा की, सबरपा की या फिर सरहपा की? राइट आंसर है ऑप्शन ए डोमिपा की। योगचर्या के लेखक कौन है? तो डोमिपा। अगला क्वेश्चन है, स्वयंभू द्वारा लिखित रचना कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है दोहा कोश, पौमचर्यु, भविष्यत कहा या फिर पदावली? राइट आंसर है ऑप्शन बी पौमचर्यु। स्वयंभू द्वारा रचित या लिखित रचना कौन सी है? तो पौमचर्यु। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आलाखंड के रचयिता हैं चंद्रबरदाई, जगनिक, नरपतनाल या फिर सारंगधर? राइट आंसर है ऑप्शन बी जगनिक। आलाखंड के रचयिता कौन है? तो जगनिक। और आलाखंड का दूसरा नाम परमाल रासो भी है, आपको याद रखना है। क्या है? परमाल रासो। अगला क्वेश्चन है, बिसलदेव रासो के रचनाकार हैं चंद्रबरदाई, रोड़ा कवि, नरपतनाल या फिर जगनिक? राइट आंसर है ऑप्शन सी नरपतनाल। बिसलदेव रासो किसकी रचना है? तो नरपतनाल की। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है जयानक की, जगनिक की, पृथ्वीराज की या फिर चंद्रबरदाई की? राइट आंसर है ऑप्शन डी चंद्रबरदाई की। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो चंद्रबरदाई की। अगला क्वेश्चन है, चारण काल किस काल का दूसरा नाम है? भक्ति काल का, रीति काल का, उत्तर मध्य काल का या फिर आदिकाल का? राइट आंसर है ऑप्शन डी आदिकाल का। चारण काल किस काल का दूसरा नाम है? तो आदिकाल का। और आदिकाल को चारण काल किसने कहा था? तो आपको याद रखना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपदेश रसायन रास के रचयिता हैं अमीर खुसरो, दीनदत्त सूरी, शालिभद्र सूरी या फिर जीन विजय? राइट आंसर है ऑप्शन बी जीनदत्त सूरी। उपदेश रसायन रास किसकी रचना है? तो जीनदत्त सूरी की। अगला क्वेश्चन, हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान लेखक या कवि है अमीर खुसरो, जायसी, अब्दुल रहमान या फिर उस्मान? राइट आंसर है ऑप्शन सी अब्दुल रहमान। हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान लेखक या कवि कौन है? तो आपको याद रखना है अब्दुल रहमान। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, खालिद बारी किसकी रचना है? विद्यापति की, खुसरो की, अब्दुल रहमान की या फिर चंद्रबरदाई की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन बी अमीर खुसरो की। खालिद बारी किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन है, ढोला मारूरा दुहा किसकी रचना है? कल्लोल की, पृथ्वीराज की, श्रीधर की या फिर सारंगधर की? राइट आंसर है ऑप्शन ए कल्लोल की। ढोला मारूरा दुहा किसकी रचना है? तो कल्लोल की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमीर रासो के लेखक हैं जगनिक, जयानक, सारंगधर या फिर श्रीधर? राइट आंसर है ऑप्शन सी सारंगधर। हमीर रासो किसकी रचना है? तो सारंगधर की। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल जैन साहित्य किस भाषा में रचा गया है? अपभ्रंश में, प्राकृत में, राजस्थानी में या फिर डिंगल में? राइट आंसर है ऑप्शन ए अपभ्रंश में। आदिकाल जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है या रचा गया है? तो अपभ्रंश में। अगला क्वेश्चन है, भविष्यत कहा के रचनाकार हैं धनपाल, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान या फिर देवसेन? राइट आंसर है ऑप्शन ए धनपाल। भविष्यत कहा किसकी रचना है? तो धनपाल की। अगला क्वेश्चन है, संदेश रासक की विधा है महाकाव्य, आख्यानक गीति, खंड काव्य या फिर वीर गीति? राइट आंसर है ऑप्शन सी खंड काव्य। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है करुण,
वीर, श्रृंगार या फिर शांत। राइट आंसर है ऑप्शन सी श्रृंगार। विद्यापति की पदावली की में कौन सा रस प्रधान है, तो आपको याद रखना है श्रृंगार। और विद्यापति की पदावली की भाषा मैथिली है। कैसी है? मैथिली, जिसकी वजह से विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल के अंतिम प्रमुख कवि हैं सरहपा, हेमचंद्र, जगनिक या फिर खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन डी अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? कुमार रासो, जयमयंक जस चंद्रिका, भारतेश्वर बाहुबली रास या फिर ढोला मारूरा दुहा। राइट आंसर है ऑप्शन सी भारतेश्वर बाहुबली रास। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास, जिसके लेखक शालिभद्र सूरी हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोपीचंद्र या फिर जलंधर। राइट आंसर है ऑप्शन बी मत्स्येंद्रनाथ। कौल ज्ञान निर्णय किसकी रचना है? तो मत्स्येंद्रनाथ की। अगला क्वेश्चन है, परमाल रासो के रचयिता जो महोबा के राजा परमार देव का आश्रित था कौन है? नरपतनाल, चंद्रवरदाई, जगनिक या फिर जिनदत्त सूरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी जगनिक। क्या हो जाएगा? जगनिक। अगला क्वेश्चन है, कनफटे योगी किस पंथ के लोगों को कहा गया है? हमारा ऑप्शन है सिद्ध पंथ, नाथ पंथ, जैन या फिर बौद्ध को। राइट आंसर है ऑप्शन बी नाथ पंथ को। कनफटे योगी किस पंथ के लोगों को कहा गया है? तो आपको याद रखना है नाथ पंथ के लोगों को। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि हैं ज्योतिश्वर ठाकुर, विद्यापति, चंद्रवरदाई या फिर अमीर खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन डी अमीर खुसरो। आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि कौन हैं? तो अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, आदिकालीन किस कीर्ति में छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? विशलदेव रासों में, पृथ्वी राय रासों में, परमाल रासों में या फिर रामचंद्रिका में। राइट आंसर है ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासों में। आदिकाल के किस कीर्ति में छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो वह पृथ्वीराज रासो है और इसके लेखक चंद्रवरदाई हैं। कौन है? चंद्रवरदाई। अगला क्वेश्चन है, विशलदेव रासो की विरहिणी नायिका हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है नागमती, यशोमती, संयोगिता या फिर राजमती। राइट आंसर है ऑप्शन डी राजमती। और विशलदेव रासो किसकी रचना है? तो नरपत नाल की। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, नलिन बिलोचन शर्मा ने या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? गणपत चंद्रगुप्त ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए गणपत चंद्र गुप्त ने। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो आपको याद रखना है गणपत चंद्र गुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, श्रावकाचार्य के रचयिता हैं जोयेंदु, राम सिंह, देवसेन या फिर शालभद्र सूरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी देवसेन। श्रावकाचार्य किसकी रचना है? तो देवसेन की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राउल वेल कीर्ति है खंड काव्य, गद्य काव्य, काव्य या फिर चंपू काव्य। राइट आंसर है ऑप्शन डी चंपू काव्य। राउल वेल की विधा क्या है? तो आपको याद रखना है चंपू काव्य। अगला क्वेश्चन है, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? सुमतिगढ़, दीन धर्म सूरी, शालिभद्र सूरी या फिर स्वयंभू। राइट आंसर है ऑप्शन सी शालिभद्र सूरी। भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? तो शालिभद्र सूरी की। अगला क्वेश्चन है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? दामोदर शर्मा, देवसेन, रोड़ा कवि या फिर ज्योतिश्वर ठाकुर। राइट आंसर है ऑप्शन डी ज्योतिश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? तो ज्योतिश्वर ठाकुर की। अगला क्वेश्चन है, मैथिली का कवि कौन है? विद्यापति, नागार्जुन, जोयेंदु या फिर स्वयंभू। राइट आंसर है ऑप्शन ए विद्यापति। मैथिली भाषा का कवि कौन है? तो विद्यापति। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है श्रावकाचार्य, पृथ्वी राय रासो, चंद्र छंद वर्णन की महिमा या फिर रानी केतकी की कहानी। राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रावकाचार्य। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो श्रावकाचार्य, जिसके लेखक देवसेन हैं। अगला क्वेश्चन है,
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? स्वयंभू को, अब्दुल रहमान को, पुष्पदंत को या फिर गंग कवि को? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अब्दुल रहमान को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो अब्दुल रहमान को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो की शैली निम्नलिखित में से क्या है? डिंगल, राजस्थानी, पिंगल या फिर ब्रजभाषा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिंगल। पृथ्वीराज रासो की शैली कैसी है? तो डिंगल है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के सर्गों को कहा जाता है? समय, अनुच्छेद, संदर्भ या फिर परिच्छेद? राइट आंसर है ऑप्शन ए, समय। पृथ्वीराज रासो के सर्गों को कहा जाता है तो समय कहा जाता है। और पृथ्वीराज रासो में सर्गों की संख्या 69 है। कितनी है? 69। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति ने कीर्ति लता की रचना किस भाषा में की है? अपभ्रंश में, भोजपुरी में, औहट्ट में या फिर मैथिली में? राइट आंसर है ऑप्शन सी, औहट्ट में। कीर्ति लता की भाषा कैसी है? तो औहट्ट है। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को विजयपन काल नाम किसने दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने? राइट आंसर है ऑप्शन ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को विजयपन काल नाम किसने दिया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन है, आत्मबोध किसकी रचना है? गोरखनाथ की, हेमचंद्र की, देवसेन की या फिर शालिभद्र सूरी की? राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोरखनाथ की। आत्मबोध किसकी रचना है? तो गोरखनाथ की। अगला क्वेश्चन है, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 7, 10, 84 या फिर 9? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 9। नाथों की संख्या कितनी है? तो 9 है। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल में खड़ी बोली ब्रजभाषा अरबी फारसी में रचना करने वाले एकमात्र कवि कौन हैं? अमीर खुसरो, सरहपा, विद्यापति या फिर मधुकर? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। आदिकाल में खड़ी बोली ब्रजभाषा अरबी फारसी में रचना करने वाले एकमात्र कवि कौन हैं? तो आपको याद रखना है अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, देसिल बैना सब जन मिट्टा ते तैसन जपो औहट्टा पंक्तियाँ किसकी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है गोरखनाथ की, अमीर खुसरो की, विद्यापति की या फिर लुइपा की? राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्यापति की। दी गई पंक्तियाँ किसकी हैं? तो विद्यापति की। अगला क्वेश्चन है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, सरहपा या फिर मणिभद्रा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोरखनाथ। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो गोरखनाथ। अगला क्वेश्चन है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारी केस चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश प्रस्तुत पंक्तियाँ खुसरो ने किसके परलोक गमन पर कहा था? हमारा ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया के, सैफुद्दीन महमूद के, मोइनुद्दीन के या फिर गौरी के? राइट आंसर है ऑप्शन ए, निजामुद्दीन औलिया के। और निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे। इनके निधन पर अमीर खुसरो ने इस पंक्ति की रचना की थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 12 वरिष्ठ लो कुकुर जीवे और 13 लो जिए सियार बरस 18 36 जीवे आगे जीवन को धिक्कार काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं? नल्ल सिंह, चंद्रवरदाई, जगनिक या फिर नरपत नाल? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जगनिक। दी गई पंक्तियाँ किसकी हैं? तो जगनिक की हैं। अगला क्वेश्चन है, जहिमन पवन न संचरई रवि शशि नहीं पवेश ताहि बट चित विषाम करूँ सरेह कहीं उवेश किसकी पंक्ति है? लुइपा की, कढ़प्पा की, कुकुरिपा की या फिर सरहपा के? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरहपा की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो सरहपा की। अगला क्वेश्चन है, एक नार ने अचरज किया साप मार पिंजरे में दिया काव्य पंक्ति के रचयिता हैं? चंद कवि, केदार कवि, भारतेंदु या फिर अमीर खुसरो? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। दी गई पंक्तियां किसकी हैं? तो अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहने वाले इतिहासकार हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह? राइट आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, विशलदेव रासो का 12 मासा किस माह से प्रारंभ होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है आषाढ़ से, वैशाख से, श्रावण से या फिर कार्तिक से? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कार्तिक मास से। विशलदेव रासो का 12 मासा वर्णन किस मास से प्रारंभ होता है? तो आपको याद रखना है कार्तिक माह से।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है गोरखनाथ के गुरु थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है मत्स्येंद्रनाथ, आदिनाथ, जालंधर नाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए मत्स्येंद्रनाथ। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो मत्स्येंद्रनाथ। अगला क्वेश्चन है आल्हा खंड के रचयिता किस राजा के दरबारी कवि थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है जयचंद, परमारदेव, पृथ्वीराज या फिर जय सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी परमारदेव के। आल्हा खंड के रचयिता यानी जगनिक किसके दरबारी कवि थे? तो आपको याद रखना है परमारदेव के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है उक्त व्यक्ति प्रकरण नामक व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है दामोदर शर्मा, विसल देव रासो, विजयपाल रासो या फिर परमाल रासो। राइट आंसर है ऑप्शन ए दामोदर शर्मा। उक्त व्यक्ति प्रकरण किसका व्याकरण ग्रंथ है? तो दामोदर शर्मा का। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन डी रासक से। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? तो रासक से। अगला क्वेश्चन है बौद्ध गान और दोहा किनकी रचनाओं का संग्रह ग्रंथ है? सिद्धों की, नाथों की, जैनों की या फिर संतों की? राइट आंसर है ऑप्शन ए सिद्धों की। बौद्ध गान और दोहा किसकी रचनाओं का संग्रह ग्रंथ है? तो सिद्धों की। और बौद्ध गान और दोहा का संकलन हरप्रसाद शास्त्री ने किया था। अगला क्वेश्चन है आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है स्वयंभू को, पुष्पदंत को, धनपाल को या फिर राम सिंह को। राइट आंसर है ऑप्शन बी पुष्पदंत को। आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है? तो वह कवि है पुष्पदंत। अगला क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने किसे माना है? इंसान अल्लाह खां को, गोरखनाथ को, गंग कवि को या फिर चंद बरदाई को? राइट आंसर है ऑप्शन बी गोरखनाथ को। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य कवि या गद्य लेखक किसे माना है? तो गोरखनाथ को। अगला क्वेश्चन है गारसा दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से माना है? रसायन से, रासक से, राज से या फिर राजसोई से? राइट आंसर है ऑप्शन डी राजसोई से। गारसा दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? तो राजसोई से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? चंद्रवरदाई को, हरिऔध को, तुलसीदास को या फिर जायसी को? राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रवरदाई को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो चंद्रवरदाई को। अगला क्वेश्चन है खुमार रासो की रचना किस साहित्यकार ने की है? सारंगधर ने, दलपत विजय ने, नरपत नाल ने या फिर नल सिंह ने? राइट आंसर है ऑप्शन बी दलपत विजय ने। खुमार रासो किसकी रचना है? तो दलपत विजय की। अगला क्वेश्चन है जयचंद प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार हैं? मधुकर, भट्ट केदार, जगनिक या फिर केशवदास? राइट आंसर है ऑप्शन बी भट्ट केदार। जयचंद प्रकाश किसकी रचना है? तो भट्ट केदार की। अगला क्वेश्चन है जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार हैं? मधुकर कवि, भट्ट केदार, रोड़ा कवि या फिर केशवदास? राइट आंसर है ऑप्शन ए मधुकर कवि। अगला क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार चंद्रवरदाई किस राजा के आश्रित थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है जयचंद के, पृथ्वीराज चौहान के, पृथ्वी सिंह के या फिर विशल देव के? राइट आंसर है ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान के। चंद्रवरदाई किस राजा के दरबारी कवि या आश्रित थे? तो पृथ्वीराज चौहान के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यापति किस राजा के आश्रित कवि थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए कीर्ति सिंह के। विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि या आश्रित कवि थे? तो कीर्ति सिंह के। अगला क्वेश्चन है अभिनव जयदेव, कविशेखर, दशाविधान, खेलन कवि आदि उपाधियां किस कवि को प्राप्त थीं? जयदेव को, विद्यापति को, उमापति को या फिर पुष्पदंत को? राइट आंसर है ऑप्शन बी विद्यापति को। दी गई उपाधियां किसे प्राप्त थीं? तो विद्यापति को। अगला क्वेश्चन है शिलाओं पर लिखे जाने वाले ग्रंथ का नाम है? पदावली, दोहाकोश, चर्यापद या फिर राउल वेल? राइट आंसर है ऑप्शन डी राउल वेल। शिलाओं पर लिखे गए ग्रंथ का नाम क्या है? तो राउल वेल। अगला क्वेश्चन है शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को नाम दिया है? प्राकृत भाष हिंदी, औहट्ट, प्राकृत या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन ए प्राकृत भाष हिंदी। अगला क्वेश्चन है अपभ्रंश व राजस्थानी मिश्रित भाषा कहलाती है? पिंगल, डिंगल, अपभ्रंश या फिर प्राकृत?
राइट आंसर है ऑप्शन बी डिंगल। अपभ्रंश व राजस्थानी मिश्रित भाषा क्या कहलाती है? तो डिंगल। अगला क्वेश्चन है खालिक बारी की रचना किस लिपि में हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है फारसी लिपि में, रोमन लिपि में, देवनागरी लिपि में या फिर गुरुमुखी लिपि में। राइट आंसर है ऑप्शन ए फारसी लिपि में। और खालिक बारी किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की। आपको याद रखना है किसकी है? अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन है किस विद्वान ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है गिरियासन और शिव सिंह चैंगर ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए गिरियासन और शिव सिंह सेंगर ने। किस विद्वान ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो गिरियासन और शिव सिंह सेंगर ने। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार आदिकाल में हिंदी का प्रथम कवि कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है पुष्पदंत, स्वयंभू, चंद्रवरदाई या फिर विद्यापति। राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वयंभू। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल में हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो स्वयंभू को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है पुष्पदंत को, धर्मपाल को, देवसेन को या फिर स्वयंभू को। राइट आंसर है ऑप्शन डी स्वयंभू को। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है या किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन विद्यापति के पदावली की भाषा है मैथिली, भोजपुरी, खड़ी बोली या फिर अवधी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन ए मैथिली। विद्यापति के पदावली की भाषा क्या है? तो मैथिली। अगला क्वेश्चन है कुवलयमाला कथा के रचनाकार कौन है? सोमप्रभ सूरी, उद्धोतन सूरी, शालिभद्र सूरी या फिर धर्मकुशल सूरी। राइट आंसर है ऑप्शन बी उद्धोतन सूरी। कुवलयमाला कथा किसकी रचना है? तो उद्धोतन सूरी की। अगला क्वेश्चन है किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है विशल देवरासों में, पद्मावत में, पृथ्वीराज आसों में या फिर वसंत विलास में। राइट आंसर है ऑप्शन ए विशल देवरासों, जिसके लेखक नरपत नाल हैं। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन खुसरो के गुरु कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो आपको याद रखना है निजामुद्दीन औलिया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।